ये है आइकन ऑफ द सी, 196 फीट लंबा और 20 मंजिल से ज्यादा तैरता हुआ शहर। ये टाइटैनिक से लगभग 5 गुना बड़ा और इसकी कीमत लगभग 16,000 करोड़ रुपए है। लेकिन असली झटका यहाँ पे है, इसकी टिकट की प्राइस 12,000 से 15,000 प्रतिदिन से स्टार्ट होती है। तो सवाल ये है, इतना सस्ता होने के बाद भी ये कंपनी अरबों का मुनाफा कैसे कमा लेती है। एक क्रूज शिप सिर्फ चलती फिरती जहाज नहीं बल्कि खुद में एक चलता फिरता शहर है और सिर्फ 25 साल में इसकी पूरी लागत निकालनी होती है, क्योंकि 25 साल के बाद ये शिप एक्सपायर हो जाता है। और अगर आप इसे 25 साल तक चलाते हो मतलब 25 साल तक लगातार पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फ्यूल, फूड, मेंटेनेंस और स्टाफ की सैलरी, पोर्ट की फीस, हर एक दिन लाखों रुपए नहीं करोड़ों खर्च होंगे। अब आप बताओ, अगर टिकट की प्राइस इतनी ज्यादा सस्ती होगी तो इसकी लागत के पैसे आखिर कहां से आएंगे। अगर आपको इसका पूरा बिजनेस मॉडल समझना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। किसी भी क्रूज शिप में असली कमाई बस टिकट से नहीं आती। असली खेल स्टार्ट होता है जब आप जहाज के अंदर कदम रखते हो। कोई भी क्रूज कंपनी जानबूझ के अपने टिकट को बहुत ही ज्यादा सस्ता रखती है। कई बार तो टिकट इतने ज्यादा सस्ते होते हैं कि जहाज के मेंटेनेंस तक के पैसे ना निकल पाए। लेकिन जैसे ही आप जहाज पे जाते हो आप बन जाते हो कैप्टिव कस्टमर, और इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको खाना पीना रहना सब कुछ इसी शिप में करना है। और इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होंगे। हर एक यात्री एवरेज 8 से 10,000 रुपए क्रूज शिप पे रोज खर्च करता है और ये पैसे खर्च होते हैं ड्रिंकिंग, स्पेशल डाइनिंग, वाईफाई, स्पा, शॉपिंग, कसिनो। और यही चीज क्रूज कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। किसी भी क्रूज शिप को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप जैसे कमरे से बाहर निकलो और सीधे बार, शॉप, कसिनो आपके बीच से गुजरते हैं। मतलब हर एक कदम पे टेम्पटेशन, और यही साइकोलॉजी उनकी कमाई को मल्टीप्लाई करती है। अब बात करते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से की। क्रूज कंपनी अपने जहाज को किस देश में रजिस्टर करती है? अमेरिका में नहीं बल्कि पनामा, लीबिया जैसे देशों में। और इसके पीछे का रीजन है कि वहाँ पे लेबर लॉज बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं। कम सैलरी, कम नियम और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट। यही रीजन है कि जब भी आप किसी क्रूज शिप में घूमने जाते हो वहाँ पे फिलिपिनो, इंडोनेशियन स्टाफ आपको ज्यादा देखने मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिकन स्टाफ होगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे और उसके जगह अगर फिलिपिनो और इंडोनेशियन तो पैसे बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चाल बताता हूँ। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कई क्रूज कंपनी जहाज को बीच में एक छोटे से फॉरेन पोर्ट पे विजिट कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, यूएसए से अगर आपको मेक्सिको जाना है तो बीच में एक आइलैंड पे वो आपको विजिट जरूर कराएंगे। ये कोई टूरिज्म नहीं बल्कि लीगल ट्रिक है। अगर वो एक स्टॉप स्किप कर देंगे तो कंपनियों को लाखों डॉलर का फाइन भरना पड़ सकता है। सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप करके वो करोड़ों रुपए बचा लेते हैं। आप सोचते हो कि ये सारी कंपनी अलग अलग है, लेकिन असल में पूरी की पूरी इंडस्ट्री बस कुछ बड़े कंपनियों के हाथ में है। इन कंपनियों के नाम है कार्निवल और रॉयल कैम्ब्रियन। ये एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग ब्रांड चलाते हैं ताकि अगर एक ब्रांड फेल हो जाए तो बाकी के बच सके। अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जब मौसम बदलता है तो जहाज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है और नॉर्मली एक खाली जाता है, लेकिन क्रूज कंपनी इस मूवमेंट को भी बेच देती है। इसे क्रूज कंपनी रीपोजिशनिंग क्रूज बोलती है। मतलब जहाज खाली नहीं करना, हर एक सफर से पैसा बनाना। अब इमेजिन करो, सुबह के 7 बजे 7,000 लोग जहाज से उतर जाते हैं और बस 5 से 6 घंटे में फिर पूरा का पूरा जहाज नया जैसा बन जाता है। खाने पीने की चीज, जरूरत के सामान, तेल, राशन पानी, हर एक चीज शिप में उन 5 से 6 घंटों के बीच में रख दी जाती है। मतलब साफ है, दिन में शिप खाली हुआ और दोपहर तक नए पैसेंजर के लिए रेडी हो जाता है और शाम आते आते शिप वापस से अपने नए डेस्टिनेशन में निकल जाता है। असल में क्रूज शिप आपको दिखता होगा कि आप एक लग्जरी वेकेशन पे जा रहे हो, लेकिन असल में एक मनी मेकिंग मशीन है जहाँ पे हर एक चीज, एक्टिविटी और फूड तक के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और शिप के अंदर हर एक एक्टिविटी से पैसे जनरेट होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, अगर सिस्टम परफेक्टली काम करेगा तो 16,000 करोड़ का जहाज हर एक घंटे पैसे छापता चला जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।